तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। एक न्यू चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू अलजेब्रा यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को ठीक है अलजेब्रा के हेल्प से सॉल्व करते बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि ये कोऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को हम लोग अलजेब्रा के हेल्प से कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि कोऑर्डिनेट मींस क्या होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट आर सेट ऑफ वैल्यूज व्हिच हेल्प्स टू show the exact position of point in the coordinate plane यानी ये कि कोऑर्डिनेट प्लेन में हमको जो है पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है और उस पोजीशन में जो है एक नंबर का पेयर रहता है, 2 नंबर का पेयर रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट प्लेन होता है क्या। कोऑर्डिनेट प्लेन मींस कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं और कार्टेशियन प्लेन जो बनता है वो बनता है क्वाड्रेंट के बारे में जैसे हम लोग अभी जानेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वाड्रेंट होता क्या है। तो क्वाड्रेंट when two straight lines are intersect at a point perpendicularly on the plane, then the planes are divided into 4 equal parts. Is called first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant। यानी कि दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, एक दूसरे को 90 डिग्री पर इस प्लेन पर, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी इस तरह से 90 डिग्री यहाँ भी, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री फिर यहाँ, 90 डिग्री यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया। तब इस पूरे प्लेन को ये दो स्ट्रेट लाइन जो है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम इसी चारों पार्ट में क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, QUAD क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फिर थर्ड क्वाड्रेंट एंड द लास्ट इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ये जो एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो यहाँ पर लाइन दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर जहां पर ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन जहां पर दोनों इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से राइट साइड एक्स एक्सिस यानी पूरा हो गया एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर भी देखिएगा, राइट साइड को एक्स एक्सिस यानी एक्स बोलेंगे और लेफ्ट साइड को एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, यहाँ से ऊपर वाई एक्सिस, नीचे क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, वाई डैश। तो अब हम क्या देखेंगे, इसी में साइन कन्वेंशन देखते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट। तो साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट में हम लोग ये देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या साइन होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या साइन होगा। तो यहाँ से राइट साइड इसका साइन होता है पॉजिटिव, यहाँ से ऊपर इसको भी हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड नेगेटिव कंसीडर करते हैं, फिर नीचे नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर एक होता है, ये जो है आपका ऑर्डर पेयर, ये एक स्पेसिफिक पेयर ऑफ नंबर होता है, जिसमें जैसे मान लीजिए हम ए ले लिए, दो नंबर का एक पेयर होता है ए
और ये बी। ठीक है, ये ए जो है वो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है और वाई जो मेरा ये वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हम जो लिखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई लिखेंगे या फिर ए बी लिखेंगे। इस ए बी को फिर हम लोग बी ए नहीं लिख सकते। ठीक है, ये ए यहीं पर स्पेसिफिक यहीं पर रहेगा, बी यहीं पर रहेगा, या फिर एक्स यहीं रहेगा, वाई यहीं रहेगा। ठीक है, यही मेरा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। यानी इसमें जो हम लोग अभी लिखेंगे, इस कोऑर्डिनेट का जो हम लोग साइन देखेंगे वो देखेंगे इसी बेसिस पर। ठीक है, यानी इसमें एक्स वाई, तो एक्स यहां से ये हो गया एक्स इधर, इसका साइन क्या हो गया पॉजिटिव प्लस। ठीक है, और वाई प्लस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन जो आ गया वो प्लस प्लस। अब देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले एक्स को हम लिखेंगे, तो एक्स एक्सिस का इधर जो साइन हो क्या नेगेटिव, तो माइनस, वाई एक्सिस का जो साइन हो क्या प्लस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया साइन क्या माइनस प्लस। उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या हो जाएगा एक्स यानी कि प्लस, और वाई नीचे क्या माइनस यानी कि माइनस। ठीक है, प्लस माइनस, ये था आपका साइन कन्वेंशन ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसी में हम लोग देखेंगे एक्स एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इस एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक है, और इस वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं लिख कर को एब्सिसा लिख देगा, वाई एक्सिस नहीं लिख कर को ऑर्डिनेट सिर्फ लिखेगा। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, एब्सिसा मींस एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मींस वाई एक्सिस। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, MRI मस्ट रिमेंबर इट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ तो ऑर्डर पे सबसे पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं, यानी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर था मेरा ओरिजिन, इस तरह से ये रहा ओरिजिन, तो ओरिजिन यहाँ पर था, तो यहाँ पर ओरिजिन था, इसका कोऑर्डिनेट यानी कि इसमें एक्स क्या होगा वाई क्या होगा। ठीक है, तो एक्स यानी एक्स एक्सिस में कितना चलेंगे और वाई एक्सिस में कितना चलेंगे, यानी अभी हम यही पढ़े थे, एक्स एक्सिस में कुछ नहीं चले मीन्स जीरो, वाई एक्सिस की तरफ भी कुछ नहीं चले मीन्स जीरो, इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन जो होता है वो 0 0 होता है। ठीक है, 0 0। सेकेंड पॉइंट है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मींस ये कि मान लेते हैं ये जो है मेरा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस रहा, तो इस एक्स एक्सिस पर कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट पी मान लेते हैं, तो इस एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले हम एक्स वाई लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स वाई लिखेंगे यानी यहाँ से ऑरिजिन से इधर हम एक्स डायरेक्शन में यहाँ तक कुछ न कुछ हम चले होंगे, मान लेते हैं एक्स चले, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं चले, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा x 0। ठीक है, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x 0। नंबर थर्ड, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब क्या y एक्सिस पर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y एक्सिस में यहाँ पर मान लेते कोई पॉइंट q है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी यहाँ पर x y को ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो x यानी कि इधर x तो इधर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट है y पर ही। ठीक है, x के इधर हम नहीं चले, सिर्फ और सिर्फ y के इधर चले, यहाँ से y, लेकिन x तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब x क्या हो गया 0 और y क्या हो गया y, यहाँ से मान लेते y पॉइंट, ये पॉइंट y पर है। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट
कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। इस एक्स वाई पूरा ये प्लेन हो गया, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन पर कहीं भी कोई एक पॉइंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लेते कहीं भी पॉइंट है, सपोज कि यहाँ पॉइंट है, ठीक है। सपोज कि यहाँ पॉइंट है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, इसी को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट अगर P है तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। यानी एक्स में इधर जितना चलेंगे वो लिखेंगे, वाई में जितना चलेंगे वो लिखेंगे। यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन हो जाएगा ये एक्स वाई, ठीक है। इतना आपका रहा इंपॉर्टेंट, ठीक है। 4 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा।